हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? ठीक है। आज हम लोग मानसून का निवर्तन यानी भारत से मानसून के लौटने के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर किस माह मानसून भारतीय मानसून लौटना प्रारंभ करती है या कौन सी मानसूनी हवाएं भारत से लौटती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानसून का लौटना यानी ये मानसून का लौटना ही मानसून का निवर्तन या विवर्तन कहलाता है। यानी मानसून का लौटना ही मानसून का निवर्तन या विवर्तन कहलाता है। आगे देखिए, सूर्य की लंबवत किरणें, ये सूर्य है। सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को पड़ती है। कहा कब पड़ती है? 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती है। ये कर्क रेखा आप जान रहे हैं। तो सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून पर को कर्क रेखा पर पड़ती है और 21 जून के बाद 22 जून से यानी 21 जून के बाद 22 जून से सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा की ओर खिसकने लगती है। यानी क्या होता है कि जब सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती है, उसके बाद 22 जून से धीरे धीरे क्या होता है कि सूर्य की लंबवत किरणें क्या होती है, ये धीरे धीरे विषुवत रेखा की ओर खिसकने लगती है। इसके बारे में हम बताए हैं आगे क्लास में, पिछले क्लास में आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या होता है कि यहां धीरे धीरे कहां विषुवत रेखा की ओर खिसकने लगती है तथा 23 सितंबर कब 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ने लगती है। कहां पड़ने लगती है? विषुवत रेखा पर। कब पड़ती है? 23 सितंबर को। तो आप लोग लिखिए, सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है और 21 जून के बाद 22 जून से सूर्य की लंबवत किरणें धीरे धीरे विषुवत रेखा की ओर खिसकने लगती है तथा 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकने लगती है। कब? 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकने लगती है। अब आगे लिखिएगा, इसके परिणाम स्वरूप इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत, देखिए ये पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र है। पश्चिमोत्तर भारत में ITCZ का क्षेत्र, ITCZ का इसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। यानी ये क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में ITCZ का क्षेत्र भी दक्षिण की ओर खिसकने लगता है। क्या होता है? ये भी दक्षिण की ओर खिसकने लगती है। जब सूर्य की लंबवत किरणें क्या होती है कि 21 जून के बाद 22 जून से जब धीरे धीरे इसकी लंबवत किरणें विषुवत रेखा की ओर खिसकने लगती है, तो पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित ITCZ का क्षेत्र भी क्या होता है, धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसकने लगती है। आगे लिखिएगा, ITCZ के क्षेत्र दक्षिण की ओर खिसकने के साथ साथ भारत के मानसून भी दक्षिण की ओर प्रभावित होने लगती है। यानी दक्षिण की ओर मानसून भी खिसकने लगती है। किसके साथ? ITCZ का क्षेत्र के साथ। यानी निम्न वायुदाब का क्षेत्र भी दक्षिण की ओर खिसकने लगती है। ठीक है ना। मानसून का लौटना, देखिए मानसून, आगे लिखिए, मानसून का लौटना या निवर्तन, मानसून का लौटना या निवर्तन, ठीक है ना, भारत में 1 सितंबर से प्रारंभ होता है। कब से? 1 सितंबर से। भारत में मानसून लौटना प्रारंभ कब करती है? 1 सितंबर से। तो मानसून का लौटना भारत में 1 सितंबर से प्रारंभ होती है तथा 15 नवंबर यानी 15 नवंबर तक भारत से मानसून यानी भारतीय उप महाद्वीप से मानसून लौट चुका होता है। यानी कब लौट चुका होता है? 15 मार्च तक। यानी यहां से मानसून लौट जाती है। समझ रहे हैं? तो अगर ये आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में मानसून
कब से लौटना प्रारंभ करती है? तो 1 सितंबर से। कब से प्रारंभ होती है? 1 सितंबर से। और कब तक लौट जाती है? 15 नवंबर तक ये भारत से यानी भारतीय उपमहाद्वीप से चली जाती है यानी लौट जाती है विषुवत रेखा की ओर। समझ रहे हैं ना? अब आगे लिखेगा, भारत में मानसून का लौटना या निवर्तन सर्वप्रथम राजस्थान में 1 सितंबर से प्रारंभ होता है। यानी यहाँ राजस्थान है, राजस्थान से ही मानसून लौटना प्रारंभ करती है। तो ये भी पूछा गया है कि मानसून किस राज्य से या किस स्थान से लौटना प्रारंभ करती है? राजस्थान से ये लौटना सबसे पहले प्रारंभ करती है मानसून। आगे लिखिए, मानसूनी अर्थात बंगाल खाड़ी की शाखा की मानसून, बंगाल की खाड़ी की शाखा की मानसून जो राजस्थान में सबसे लेट से पहुंचती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा की मानसून है यहाँ, जो क्या होती है कि जब यहां से प्रभावित होती है मानसूनी हवाएं, तब वर्षा कराते हुए लेट से पहुंचती है राजस्थान में। तब बंगाल की खाड़ी की शाखा की मानसून जो राजस्थान में सबसे अंतिम समय में पहुंचती है या लेट से पहुंचती है, जबकि अरब सागर की शाखा की मानसून राजस्थान में पहुंचती ही नहीं है। तो आप कहिएगा कि ये अरब सागर की शाखा की मानसून है, सो राजस्थान में कैसे नहीं पहुंचती है, तो दिल्ली में कैसे वर्षा कराती है? आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जब यहाँ पहुंचती ही नहीं है राजस्थान में, तो ये वर्षा कैसे कराती है? तो देखिए, अरब सागर की शाखा की मानसून जब यहां से प्रभावित होती है, प्रभावित हो रही है, तो जब यह राजस्थान में पहुंचती है तो अरावली पर्वत के ऊपर से निकल जाती है। यानी ये मानसूनी हवाएं कहाँ होती है? अरावली पर्वत, एक अवशिष्ट पर्वत अब बचा है, तो इसके ऊपर से, इसके हाइट कम होने की वजह से ऊपर से निकल जाती है। इसलिए राजस्थान में अरब सागर की शाखा की मानसून पहुंचती ही नहीं है। तब पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी मानसूनी हवा है या मानसून है जो राजस्थान में नहीं पहुंचती है? तो यहाँ ये भी आपको रहेगा, अरब सागर की शाखा की मानसून और बंगाल की खाड़ी की शाखा की मानसून ऑप्शन में रहेगा। तो अरब सागर की शाखा की मानसून यहां पहुंचती ही नहीं है। समझ रहे हैं? ऐसे में आगे लिखेगा, ऐसे में बंगाल की खाड़ी की शाखा की मानसून जो राजस्थान में लेट से पहुंचती है और राजस्थान से ही 1 सितंबर से मानसून लौटना प्रारंभ कर देती है, जिसके कारण राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। यानी ये तो लेट से पहुंचती है, तो क्या करती है बंगाल की खाड़ी की शाखा की मानसून? इधर वर्षा कराती गई, दिल्ली तक करा दी, और इसमें आर्द्रता की मात्रा बहुत कम मात्रा में बचा, तब यहाँ राजस्थान में पहुंची। तो वर्षा कराते ही जा रही है इस तरफ, तो उसमें तो आर्द्रता की मात्रा कम है, इसके वजह से ये क्या होती है कि यहाँ वर्षा बहुत कम कराती है। समझ रहे हैं ना? तो क्या होता है कि ये बंगाल की खाड़ी की शाखा की मानसून जो वर्षा राजस्थान में कम कराती है, जिसके कारण राजस्थान का क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यानी राजस्थान का क्षेत्र कैसा है? एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है राजस्थान का क्षेत्र। अब आगे लिखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर होने के साथ, देखिए ये दक्षिण पश्चिम मानसून था, दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से जो प्रभावित ये हो रही है, ये हिंद महासागर से आ रही है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर होने के साथ ही उत्तर पूर्वी, ये देखिए उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं का प्रभावित होने लगती है। यानी जैसे ये कमजोर पड़ जाता है तो क्या होती है? ये धावा बोल देते हैं, कौन? उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं कहा भारत में एंट्री कर जाती है। ये कमजोर हो गया। देखते हैं ना कि एक कमजोर आदमी को एक ताकतवर आदमी कैसे मार देता है, और वो डर के मारे क्या होता है कि भागने लगता है। देखता है कि वो मारने के लिए आ रहा है तो हम नहीं सकेंगे तो भाग गए। तो उसी तरह से क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून यहां से क्या होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर होने के कारण कमजोर पड़ने लगती है, तब उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं यहां प्रभावित होने लगती है।
परिणाम स्वरूप लौटते हुए मानसून जो एक तरफ बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। आप देखिए ये मानसूनी हवाएं यहाँ से प्रवाहित हो रही दक्षिण पश्चिम मानसून, अब लौटेगी इधर से, ये प्रवाहित हो रही तो लौटेगी ना से, तो लौटने वक्त क्या करती है कि ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। ये मानसूनी हवा है ना, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा। अब ये क्या करती है, ये वर्षा कराते जा रही है मानसूनी हवा। अब इसमें आर्द्रता खत्म हो गया तो इसको पानी चाहिए ना, तो ये इसलिए ये क्या करती है, आर्द्रता ग्रहण करने के लिए जब लौटने लगती है तो बंगाल के खाड़ी में समुद्र है, पानी है, जल इसको मिल जाता है, तो यहां से क्या करती है, ये आर्द्रता को ग्रहण कर लेती है। कौन? दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी लौटते हुए मानसून। अब लौटते हुए मानसून क्या करती है, यहां बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करने के बाद दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा के साथ, देखिए ये क्या होती है, लौटते हुए मानसून जब बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है तो दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा का प्रकोप यहाँ रहता है, उसके साथ मिलकर क्या करती है कि ये दक्षिण पश्चिम की ओर प्रभावित होने लगती है। यहाँ आर्द्रता ये ग्रहण कर रही है, ऐसे आ रही है लौटती हुई मानसून, अब इसका प्रकोप रहता है, इसके कारण से क्या करती है, देखिए इसका है ना, आप देखिए दक्षिण पश्चिम की ओर ये है प्रभावित हो रही है, ये मानसूनी हवा है, उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा है, तो दक्षिण पश्चिम की ओर प्रभावित हो रही है। तो ये क्या करती है कि अपने साथ ये भी मानसूनी हवा को, जो लौटती हुई मानसूनी हवा है, उससे जब आर्द्रता ये ग्रहण कर लेती है बंगाल की खाड़ी में, तो इसके ऊपर से जो आ रही है उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा, तो ये क्या करती है, इसको अपने साथ किधर इसका फेस कर देती है, इस मानसूनी हवा को, ये मानसूनी हवा को इधर, यानी ये दक्षिण हो गया, पश्चिम की ओर प्रभावित कर देती है, जिसके कारण ये दक्षिण पश्चिम की ओर प्रभावित होने के कारण पूर्वी घाट से टकराने के बाद पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्रों में खूब वर्षा कराती है। कब? अक्टूबर नवंबर माह में, जब ये मानसूनी हवा कौन, लौटते हुए मानसूनी हवा को उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर प्रभावित होती है, तो पूर्वी घाट से टकराने के बाद क्या होती है, ये हवा अक्टूबर नवंबर माह में पूर्वी घाट के तटीय मैदानी क्षेत्रों में खूब वर्षा कराती है। ये कौन, ये मानसूनी हवा, समझ रहे हैं। अब देखिए ये मानसूनी हवा यहाँ वर्षा कराती है, अर्थात लौटते हुए मानसून जो उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश के रायल सीमा, यहां पर आंध्र प्रदेश की रायल सीमा वहां पर है, में अक्टूबर माह में, कब? अक्टूबर माह में, तथा तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर नवंबर माह में खूब वर्षा कराती है, यानी ठंडे के दिनों में खूब वर्षा कराती है। किसके साथ मिलने के बाद? ये उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा के साथ मिलने के बाद लौटते हुए मानसून यहाँ वर्षा कराती है, यानी बहुत वर्षा कराती है। अब दूसरा कारण देखिएगा, समझ रहे हैं ना, दूसरा कारण। अब आगे लिखिए, ये क्या होता है कि ये मानसूनी हवा है, सिर्फ दो कारणों से यहाँ वर्षा होती है। तो दूसरा कारण आप देखिए, ये अक्टूबर माह तक लौटते हुए मानसून अक्टूबर माह तक बंगाल की खाड़ी के जो जल है सो गर्म हो जाता है। आप कहिएगा कि कैसे गर्म हो जाता है अक्टूबर माह तक? ये बंगाल की खाड़ी के गर्म, और यहाँ देख रहे हैं जून में गर्म हो रहा है, और यहाँ अक्टूबर माह आ रहा है तब गर्म हो रहा है। इधर देखिए गर्मी उत्तर भारत में पड़ने लगती है ना, गर्मी कब? मार्च से स्टार्ट हो जाती है, और जून 21 जून तक तो पूरा एकदम हीट हो जाता है पूरा ये क्षेत्र। तो आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि आखिर ये बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर माह में क्यों गर्म होती है, उसी समय क्यों नहीं गर्म होती है? तो देखिए, क्योंकि स्थल खंड के अपेक्षा समुद्र तल लेट से गर्म होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसका उदाहरण आप अच्छा से समझिए
कि देखिएगा दिन में आप देखिएगा स्थलखंड 1-2 बजे तक गर्म हो जाएगा, लेकिन अगर नदी में गए हैं तो वो नदी वाला पानी है शाम तक गर्म होता है। और आप देखिएगा कि शाम अगर 12 बजे नदी में आप जा रहे हैं तो ज्यादा गर्म नहीं होगा आपका नदी का पानी, लेकिन वही शाम को जाइए तो गर्मी 9-10 बजे जाइए तो गर्म रहेगा। और पीठा भी जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, तो उसके वजह से पीठा भी कहाँ होगी कि आप 9-10 बजे रात को जाइएगा, पीठा भी ठंडा रहेगी, लेकिन वही पीठा भी का स्थलखंड ठंडा रहेगा। लेकिन नदी में जैसे प्रवेश करिए गर्म लगेगा। आप ठंडा के दिन में देखिए कि सुबह सुबह लोग क्या करते हैं, कुआं में नहाते हैं, कुआं पर नहाते हैं, सुबह सुबह तक कुआं वाला पानी गर्म रहता है। और वही कुआं के पानी 10-12 बजे आप नहाइए 2 बजे तो आपको ठंडा लगेगा, ज्यादा आपको नहाने नहीं सकेगा। लेकिन सुबह नहा लीजिएगा क्योंकि सुबह गर्म रहता है कुआं का पानी। तो इसलिए क्या होता है कि जब ये क्या होता है कि लौटते हुए मानसून जब लौटना प्रारंभ करती है, उस समय तक अक्टूबर माह में ही ये क्या करता है, बंगाल की खाड़ी है का जो जल है सो अत्यधिक गर्म हो जाता है। कहा होता है भाई, अत्यधिक गर्म होता है। कहाँ का जल, बंगाल की खाड़ी की जल अत्यधिक गर्म हो जाता है। स्थलखंड की अपेक्षा समुद्र तल लेट से गर्म होता है, अन्य समुद्र की पानी लेट से गर्म होती है। अब आगे देखिए, बंगाल की खाड़ी की जल की ऊपरी सतह गर्म होने के कारण, यानी ऊपरी सतह क्या होता है, जल के ऊपरी परत जो रहता है वो क्या होता है, अत्यधिक गर्म हो जाएगा। न देखते हैं कि पानी अगर नदी में गए नहा रहे हैं तो सुबह उसका पानी ऊपर वाला जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन नीचे धीरे धीरे ठंडा होता है। तो ऊपरी सतह गर्म होने के कारण उष्णकटिबंध चक्रवात, समझ रहे हैं ना, उष्णकटिबंध चक्रवात की उत्पत्ति के अनुकूल दशा होती है। आप देखिए, आप यहाँ पूरा बंगाल की खाड़ी मान के चलिए, पूरा ये जल यहाँ बंगाल की खाड़ी है, लेकिन यहाँ पूरा जल है। आप ऊपरी सतह गर्म होने के वजह से क्या होगा, भाप बनेगी। आप भाप बनने की वजह से क्या होगा, ऊपर उठेगी ना, भाप हल्की होगा। तो ये क्या होता है कि अनुकूल दशा, ये क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अनुकूल उत्पत्ति के अनुकूल दशा होता है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो पूर्वी घाट से टकराकर पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र में खूब वर्षा कराती है, तथा उड़ीसा के उत्तरी तट, यानी ये उड़ीसा है भाई, उड़ीसा के उत्तरी तट में वर्षा कराती है। कौन, किस चक्रवात से होती है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात से होती है। तो उड़ीसा तो उत्तरी तट, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा तमिलनाडु में कोरोमंडल तट में खूब वर्षा कराती, कब, अक्टूबर-नवंबर माह में। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये भारत से मानसून लौटते हुए मानसून किस प्रकार से लौटती है, इसके बारे में हम लोग अभी देख रहे थे। हम अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस प्रकार से यहाँ उठती है और भारत में वर्षा कराती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू दोस्तों।